नमस्कार। भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन में मित्रों बहुत सी छोटी छोटी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे रोज उनका सामना करना पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक कभी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कभी आपका बच्चा ऐसे प्रश्न करता है, कभी आपके बच्चे की बहुत सी शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं, कभी घर में कलह शुरू हो जाती है, कभी संतान नहीं होती तो सुनना पड़ता है। कई बार संयुक्त परिवार प्रणाली में बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको सहन करना मुश्किल हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्या घर की वास्तु खराब है? क्या घर के कोई ग्रह खराब है? क्या एक व्यक्ति का ग्रह खराब होने से पूरे घर का वातावरण बिगड़ जाता है? इन सब ज्वलंत प्रश्नों के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर देने के लिए। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य कमलेश जी महाराज। प्रणाम करता हूं प्रभु जी। कैसे प्रभु जी? आपकी बड़ी कृपा है, लाखों लोग आपकी बातों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप तुरंत कॉल करें, अभी इसी समय कोई भी समस्या, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आपको उसका तुरंत उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा और आप निश्चित रूप से सेटिस्फाइड होंगे। महाराज श्री, घर में बहुत सी कलह होती है। क्या घर की वास्तु खराब होती है? क्या एक व्यक्ति की वास्तु खराब, एक व्यक्ति की कुंडली खराब होती है? ये क्यों होता है ऐसा? क्या वातावरण डेवलप किया जाए जहां शांति हो, सुख हो, सौहार्द हो, प्रेम हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है शुक्ला जी। घर के कलह को लेकर के, घर में कलह होने से परिवार में विघटन हो जाते हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनको आप बहुत चाहते हैं, आपके अपने होते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। अनेकों प्रकार की चीजें चलने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? इसमें कई सारे तर्क हैं, कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके घर में झगड़े शुरू होते हैं, आपके घर में दिक्कतें शुरू होती हैं। मित्रों, सबसे उत्तम और सबसे पहली जो इसमें विशेष समस्याएं आती है, ये पितृदोष की वजह से आती हैं। यदि आपके घर में पितृदोष है तो भी आपके घर में कलह होने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या शुरू हो जाता है और वहाँ जो सुख मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। लगातार दिक्कतें चलती रहती हैं, लगातार समस्याएं चलती रहती हैं। और मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है घर में कलह होने का। एक तो आपका पितृदोष, दूसरा आपके घर का वास्तु दोष, तीसरा आपके घर का निगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के द्वारा घर पे कुछ निगेटिव चीजें हो जाती हैं जिनके द्वारा भी घर में कलह उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे पर अविश्वास हो जाता है। पति पत्नी को नहीं मानता, पत्नी पति को नहीं मानता, भाई भाई को नहीं मानता, पुत्र पिता को नहीं मानता, पिता पुत्र को नहीं मानता, माँ बेटे की अच्छा संबंध नहीं है, माँ बहू सासू का अच्छा संबंध नहीं है। कई सारी चीजें हैं, क्योंकि पहले एक मोती आप देखते हैं, जब मोतियां कई सारी अलग अलग रहती है तो बिखरी हुई दिखती है, लेकिन जब उसको एक साथ करके फिरो दिया जाता है तो माला बन जाती है। और इसी प्रकार ये परिवार होते हैं, जब ये एक साथ रहते हैं तो इनकी शक्ति बनी रहती है। लेकिन जहाँ कलह उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ पे निगेटिव चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, वहाँ पे होता क्या है, ये अलग अलग हो करके होता यही है कि इनका सारी चीजें वहाँ पे खत्म हो जाती हैं।